ये प्रश्न साधकों के हृदय में उठता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भैया एक कंकड़ उठाओ और शीशे पे ऐसे मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। और गोली मारने पर भी ढेर नहीं होता। वही शीशा है जिसको गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया। नहीं बना दिया? गोली मारो तो नहीं लगता, शीशा ही तो होता है। तो भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ ना बिगाड़ पाए। अरे बोले भगवान का दास है, देखो ना कितनी निंदा, कितना अपमान, कितनी प्रतिकूल, लेकिन विचलित नहीं हुआ। ये अपने मार्ग में दृढ़ रहा, तभी तो हम उनके चरित्र पढ़ते और जय जयकार उनकी करते। ये भगवान बनाते। अभी हम बहुत कमजोर शीशे की तरह हमारा दिल है। चुप रहो, समर्पित हो गए हो, अब अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता, विपत्ति तिरस्कार मान सम्मान सब देते रहेंगे। कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। द्वंद्व विमुक्ता निर्द्वंद स्थिति, निर्द्वंद स्थिति, कोई प्रभाव नहीं। दुख सुख का मान अपमान का लाभान। अभी देखो क्या स्थिति, हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे? कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते? कौन क्रोध निर्दय हो? कौन ऐसा है जो काम से क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो? वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आश्रित है। एक बार नहा के आ रहे हो, थूक दे तो कैसा लगे? चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार, 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका, गोदावरी स्नान कर, बार बार थूक रहे ऊपर से। एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के है, एक बार भी क्रोध नहीं आया। उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा करो मुझसे गलती। नहीं भैया बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहां हुई? एक दिन स्नान एक बार करने आता हूं, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, ये आपकी कृपा से। ये भक्त जो भगवान से चित्त जुड़ा है वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है। वहां दोष दर्शन नहीं करा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में एक बार, और यहाँ एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, उत्तम विचार। एक सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीनो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया? और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है। स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगे। तो काम का प्रभाव कहां होता है? जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैसे आ गई 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है। तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरि नाम जपने लगी और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्टाचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप मार्ग का अनुसरण कर। ये है प्रताप, जो भगवान में अहंकार समर्पित करके नाम जप कर। को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन हो। किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ न बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ लो। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रंगा। ये लोभ उसी की फांसी की तरह गले को बांध लेते जहां नाम जप नहीं चलता। लोभ में लोग क्या क्या पापाचरण कर रहे हैं, खुला जान रहे हैं कि ये दीन है, ये गरीब है, ये निर्दोष है। रुपया मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है। तो तुम्हारा लाभ कैसे हो जाएगा? तुम्हारा नाश तो हो ही जाएगा। अपने सुख के लिए लोभ से युक्त होकर के दूसरों को दुख देने वाला त्रिभुवन में कोई हो, कभी भी कहीं भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, पक्का समझ लो। चाहे वो शास्त्राबाहु अर्जुन जैसा महाबली क्यों ना हो, जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था। सिद्धियां चरणों में लौटती थी, काट के फेंक दिया भगवान ने ही अवतार लेकर परशुराम रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो, ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जिसके गले में नाम चल रहा है, गोविंद गोविंद राधा 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 राम हरि कृष्ण, जो भी, उसको लोभ पास जय गल न बना। ये लोभ रूपी फांसी उसके गले में नहीं पड़ेगी। विचार बता रहे भजन से क्या होता है? इस भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है, सतमार्ग रूपी पथ पे इंद्री रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहाँ बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवत आश्रय नहीं।
तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दिए। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बहुत बहुत लोभ ये नष्ट कर देता था, और देखा भी लोभ से नष्ट होते हुए भी देखा। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले तो उनके तो सब लोग मिलते ही थे, सब पता चलता। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा कहा जाता। सिद्धांत जो है वो एक आ गया। अब अंग्रेजी तो याद रहे, इसको अंग्रेजी में कहा गया मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, सब नष्ट हो गया। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है, जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है, उसके हृदय में। अगर देखने योग्य है, भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य, और कुछ देखने योग्य नहीं संसार, कुछ देखने योग्य। ये सब मल की सुंदरता है, मल की, ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण धर्म में काम करने वाली थोड़ी होती, उसका एक पदवी होती, तो रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन वो महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी। राजकुमारी को देखा तो एकदम हृदय में व्याकुलता, इतना सुंदर रूप है, तो मुझे काम नहीं, मैं तो काम करने वाली इस महल में जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है। अब इतना उसको राज तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया अगर राजकुमारी नहीं मिलेंगी तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दो दिन मां ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। दो चार दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राजवैद्य आया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं। तब एक दिन कहा बेटा तू मेरा अकेला बेटा, बता मां। बोले मां तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या कर सकती हूँ, जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकती हूँ। अब ये बोलने की भी सामर्थ्य नहीं, तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक काम करने वाली राजा की पुत्री से ब्याह की बात अपने पुत्र के लिए कर सके, इतनी हिम्मत की बात। सीधे राजकुमारी के पास चरण पकड़ के बैठी, बोली आप बेटी जानती जीवन हो गया तुम्हारे घर में पूछा नहीं, मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, तुमसे उपाय पूछ रहे हूँ। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे पुत्र के हृदय में ऐसी बात आ गई, ये मैं जानती हूँ कभी संभव नहीं हो सकता, तुम्हारे योग्य भी नहीं हो, मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा तुम करो। कहाँ तुम राजकुमारी, कहाँ मैं काम करने वाली तुम्हारे घर में, कोई उपाय है? उनका बहुत पक्का उपाय है। वो सत्संगी थी, उसने कहा 4 दिन बाद लिवाना हमसे बात, 4 दिन का समय। और वैद्य से ऐसे जमाल गोटा टाइप लिए जो खूब 10 सोच 4 दिन, और सोने के कलशों, राजकुमारी थी, भरवा दिया। अब 4 दिन सोच बराबर, तो चेहरा पीला, और कहा कोई यहाँ सेवा नहीं करेगा, दुर्गंध मक्खियां सब वैसे। अब वो चेहरे की कांति जो चमक रही थी, बुलाया, वहीं जो कमरा वहीं से ऐसे करने लगा। बोले नहीं ये इसे में राजकुमारी, और घड़े खुले एकदम रखे, दुर्गंध है। कहा कैसे में राजकुमारी रहती है? अंदर गए तो उठाया उसको, 4 दिन से बराबर सोच हो रही थी, चेहरा एकदम पीला, एकदम ऐसा। तो उन्होंने कहा वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले हम ही को देखा। बोले वो सुंदरता कहाँ? बोले घड़े में बनी, ये घड़े में वही सुंदरता हृदय में। ये जो सांसारिक आकर्षण है वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण होता है। निर्मलता ये मलिन है, ये मल है। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान इंद्रिय गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाले में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। तो जयमिनी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा प्रभु
ये बात तो समझ में नहीं आई कि विद्वान है, शास्त्र ज्ञानी है, फिर भी वो अपनी माता बहन के पास बहुत देर एकांत न रहने तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान विद्वान को कैसे खींच सकती है। अब जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान है वेद के, और शिष्य तो शिष्य ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के। व्यासदेव जी ने कहा कुछ दिन के लिए हमें बद्री नारायण जाना है, आप इस आश्रम को संभालिए, आप श्रेष्ठ हैं, और फिर आकर मैं उत्तर दूंगा। वो समझ ही नहीं पाए। शाम के गंगा स्नान करके सब संध्या वंदन करके लौट रहे थे, हल्की सी बदरिया छाई, रिमझिम पानी होने लगा, और नौ किशोर अवस्था और पैरों में नूपुर बंधे हुए छमछम करते हुए सामने आ गए। चरणों को देखा, इतने सुंदर श्याम वर्ण चरण। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी भी श्याम वर्ण के। आवाज, मेरी रक्षा करो, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूं, अगर आज रात्रि आपके यहाँ रुक गई तो सुबह मैं अपने नियत स्थान को पहुंच जाऊंगी, नहीं तो आप समझते हैं स्त्री शरीर है, कोई बाधा हो सकती। नहीं गुरु जी है नहीं, और सब ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहाँ स्त्री का प्रवेश है। अरे इस समय मैं शरणागत हूँ, शरणागत के लिए स्त्री पुरुष या पशु पक्षी नहीं देखा जाता, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा की जाती है। भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर ज्ञानी कौन होगा। हाँ ये बात है, शरणागत की रक्षा तो हम एक कुटिया दे सकते हैं, और रात्रि में तुम्हें कुटिया नहीं खोलनी। मेरा नाम जैमिनी है, मैं भी आदेश करूं तो भी नहीं, यहाँ का मैं प्रभारी हूँ। यहाँ की मुझे पूरी सुरक्षा दी गई है कि हर ब्रह्मचारी की सुरक्षा करते हुए मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी का आदेश है, इसलिए मैं भी आकर रात्रि में कहूं तो तुम कुटिया मत खोलना, तो जैसी आज्ञा महाराज, बस हमें तो शरण मिल जाए रात्रि भर की, और क्षमा के आगे। चरणों को ही देखा था, कौन सी कुटिया है महाराज जी। अब उस कुटिया में जब अंदर से बंद कर ली तब आप आए, और संध्या वंदन के बाद तो जब गुरु जी का ध्यान करके भगवत ध्यान में लगे तो वही नूपुर, वही छमछमाहट, बार बार आवाज काटना चाहे पर वो आवाज कटे ही ना। बोले बाद में ध्यान करेंगे, पहले पूछते हैं कि तुम आई कहां से हो रात्रि में, अभी तक तो पूछा ही नहीं, नाम क्या है तुम्हारा, और तुम यहां फंस कैसे गई जंगल में। अब जो है वो दूसरी बात हो गई। गए उनका कि दरवाजा खोलिए, उनका नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि का आदेश। बोले मैं जैमिनी बोल रहा हूँ। बोले नहीं उन्होंने कहा तो मैं भी कहूं तो मत खोलना। तो वहां कोई लिंटर तो पड़ा नहीं था, बहुत बहुत फूस की झोपड़ियां, खपरेला होते थे, मिट्टी की दीवार, बांस की फंटी, उसके ऊपर खपरेला हटाया, बांस की फंटी हटाई, नीचे शिव रूप देखा, ऐसा श्यामता, कोटि कोटि गंधर्व को भी मर्दन करने वाला वो रूप, नौ किशोर अवस्था, विशाल नेत्र, कपोल चमक रहे नील कमल के समान, ऐसे लंबी सांस ली, हक से हो गया वैसा रूप। भगवान है श्री कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार। कैसे आगमन, कैसे आगमन हुआ। ढेर का मतलब सब इंद्रियां, मन बुद्धि सब आसक्त हो गए उसे। हम बहुत ज्यादा तो प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही प्रश्न करेंगे, ऐसा बोल, क्या तुम मुझे वरण कर सकती हो। आप जैसा ऋषि बोले तो प्राण अर्पित है महाराज। पर हमारे पूर्वजों में एक प्रथा चली आ रही थी, आप जहां स्नान करने जाते हैं ना, वहां एक कालिका का मंदिर है, जो दूल्हा बनता है पूरा मुंह काला करके दुल्हन को बीच में बैठा के मंदिर तक ले जाता है। तो यहाँ आसपास तो मंदिर है नहीं, वही कालिका जी का मंदिर है। आप अगर रात्रि में मुझे अपना मुंह काला करके और वहां तक बैठा के पीठ में ले जाए, पक्का ब्याह। तो रात्रि का समय सब ब्रह्मचारी, कोई ध्यानस्थ है, कोई भजन परायण, कोई शयन में है, मुंह काला करने कोयला लिया, अपना मुंह काला करके तो जल्दी पीछे रफ्तार से घुटनों के बल, काफी समय तो लगा है, बीच बीच में दो चार चपत जम, सोचा चपत जमा ले, कोई बात। मंदिर के पास गए, खींच के 2-3 थप्पड़ मारे। ये कौन सी परीक्षा है। और जब देखा तो दाढ़ी, अरे गुरुदेव, बोले बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान व विकल। बोले हाँ गुरुदेव, विद्वान व विकल सती, विद्वान को भी खींच सकती है। नारी नयन सरजा, कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो भगवान मानता है, वो ऐसा है। ये भगवान है, बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए। तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से हमें मिलने वाला। बोले नहीं, बिना झगड़े के, बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं, आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भैसे नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मती देते हैं, सारंग से नहीं देंगे, ये हमारे नेत्र बाण से बिंद कर अपने आप अमृत कलश देंगे। एक सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप दमसम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दिए। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है, समझ रहे हो ना। एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ, क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे भी गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर, ब्रह्मा ऐसी बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सरा की तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाती, लोग तमादी। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी अप्सराओं की। भगवान
को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाई आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सिर्फ सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो, अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी के लिए, तो ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत, बूंद नहीं पिलाया था, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना क्यों? क्योंकि मेरे भगवान जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है, उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं भेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जी। इसी बात प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा है कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं, जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है। लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाभ्यम ब्रज मंडले मधुरम राधा विदानम परम। हरि बहुत करना। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है, उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधना, फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हो तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका, और चौथा सम्य भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधाएं नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती है तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं, और विवेक साधारण जीवन अपनाए तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। ये तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हम टूटी से उतना ही जल लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही बिजली चलाना जितनी आवश्यकता नहीं। तो बल्ब बंद करके अगर प्रकाश से काम चल रहा है बाहरी तो बल्ब नहीं जलाना। अगर पंखे से काम चल रहा है तो कमरे में फिर हमको एसी नहीं चलाना। अगर बिना पंखे एसी के घंटा 2 घंटा कट रहा है तो हम वैसे, जितना आप कम खर्चे का जीवन उतना ही आपका भजन उत्तम बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि तुम मेरी संपत्ति में जितना चाहूं महंगे से महंगा प्रयोग कर सकता हूं, नहीं, सब संपत्ति रघुपति के आई, श्री जी के आए। एक आदमी 5,000 रुपए में एक बार अपना खान पान व्यवहार करता है, और उसी 5,000 रुपए से 50 आदमियों को कुछ कुछ पवाया जा सकता है। जब हमारा काम जमीन में सोने से चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है? चलो भाई, पलंग में जब हमारा एक चद्दर बिछा के काम चल सकता है तो डंलप के गद्दे की जरूरत क्या? भगवत मार्ग के प्रतीक है महापुरुषों के वचन, साधारण से साधारण पहले जीवन जीना सीखो। एक कुशासन और मार्किन के सिवा कुछ नहीं बिछाए थे। एक कुशासन, उसका आसन, उसके ऊपर मार्किन। साधारण तौर तरीके। अगर असाधारण भजन करना है तो हमारी बात मान लो, जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो वही शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा, और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो? अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को, अपने पुत्र को देकर के महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो, आपके पास अर्थ है। और भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ, संत सेवा, भगवंत सेवा, श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना, उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवन। अपने लिए बहुत साधारण, साधारण मार्किंग, साधारण कपड़ा ओढ़, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो, चाहे आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है, आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य अन्य अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। सच्ची कहते, बहुत सावधानी कीजिए, बहुत सावधानी।
अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग किसी में मर गए, कंपनी सब लगाए ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हग रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंगें देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी तो क्या। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए, भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए, तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है, प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा के कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं किसी भी स्थिति में। परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री, विषयों, इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसलिए जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रखियो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ। जहां उनकी पोशाक, उनकी माला, उनकी बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा, रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा। मान लीजिए, बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहनी रखो। राधा 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 राधा। यार कभी ऐसा भी करो ना, एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला। जब आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिलती। शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी, यही हित धाम में कटवा के जैसे रखो। थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी आनी, उठ के बैठ गए, फिर मत जाओ, कोई सोने के लिए है। नींद को जितना ना आ जाए ना, राधा राधा आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य, सच्ची बात है। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन किया जाए। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। 1-2 दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, ये पिता के द्वारा वही भोग का वापस कर। और जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर जो भिक्षुक जन है उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते, जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते, रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य, इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा कि ऐसे रघुनाथ दास जी, तो चुपचाप रात्रि में गए और भोग लगा को पाना ही शुरू किया था कि ऐसे, और कहा इतना स्वादिष्ट अमृत जैसा भोग अकेले अकेले पाता है रघु, मुझको निमंत्रण नहीं दिया। अरे प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही तो अमृत है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत करता है, और भोगों का आश्रय इस समस्त शक्तियों को ढक करके पाप, ताप, संताप उत्पन्न करता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे दोषों को अपना दोष मान लेते हैं, सारे उसके अपराधों को स्वयं मिटा देते हैं। भगवान के बल के समान कोई बल नहीं, इसलिए उपासक को अपना बल नहीं, भगवान का बल का भरोसा रहकर निर्भय हो जाना चाहिए। थोड़ी रहनी सुधार लो प्रभु, थोड़ी रहनी सुधार लो, थोड़ा साधारण जीवन जियो तो असाधारण भजन होने लगे। ये सब ठीक। बाहर सच्ची कहते हैं,
दुर्भाग्य समझो जो सुविधाजनक जीवन जीकर भजन करना चाहते हैं, जो साफ सुविधाओं को ठुकरा करके, साफ वैभव है लेकिन बहुत अकिंचन जीवन जीते हैं, बलिहारी उनके जीवन की। भगवान जितनी रचना रचे उसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और नाश की तरफ जा रही है। शरीर से लेकर जो भी आप देख रहे हो, गोचर जहां लघु मनुजाई, सबका परिवर्तन हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है। ये क्षण ध्वंसी है, किसी भी क्षण में नष्ट हो सकता है। जो तुम देख रहे हो सब, यहां का मिलना संतोषजनक नहीं है। यहां व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, यहां कोई संतोषजनक नहीं है, क्षणिक है, दुखद है। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। क्षणभंगुर शरीर का क्या पता कब नाश हो जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, तीन खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप है हमारे, उनसे अधिक समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है। जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक परमात्मा स्थिति नहीं आती। श्री भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी से कहा कि जो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां भजन के प्रभाव से वश में हो गई हैं, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल हो गया है, जिसका शरीर पवित्र हो गया है साधन करते करते, शरीर वश में, इंद्रिया वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, चित्त वश में, अहम वश में, संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप भाव में जो स्थित है, अब उसको कोई कर्म नहीं बांध सकता। नहीं, हर कर्म जीव को बांधता है। जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन वश में है, जिसका शरीर पवित्र हो चुका है, निष्पाप, वो पुरुष कुछ भी जो कर रहा है कभी वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। इसी को तो जीवन मुक्तता कहते हैं, परम आनंद। देखो भगवान कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् निन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हे अर्जुन, जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। वो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी किंचन मात्र कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अस्नन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिषण आंख खोलता हुआ, निमिषण मूंदता हुआ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। उस ज्ञानी महात्मा को पता है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, किंचित एवं न करोमि इति मन्येत, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बहुत गूढ़ विषय है। पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन, ये सब क्रियाएं हो रही, बड़ा उच्च कोटि की अवस्था। ग्रहणन प्रलपन विसर्जन स्वपन श्वसन उन्मिषण निमिषण अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, सूंघता हुआ, देखता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी कुछ होता उसको कुछ नहीं भोगना पड़ता, न पाप न पुण्य। पूरे संसार का संहार हो जाए तो कोई पाप नहीं, पूरे संसार का पुण्य हो जाए तो कोई उसको पुण्य नहीं, क्योंकि वो देख रहा है
इंद्रिया इंद्रियों में बरत रहे, गुण गुणों में बरत रहे हैं, तो मैं इन सब से विलग हूं। ये स्थिति जीवन मुक्त महापुरुष की होती है, जहां शरीर और इंद्री मन बुद्धि बदलते रहते हैं, पर हम उनको देखते रहते हैं, हम नहीं बदलते।